पिकू लाल पांडा जंगल में घूम रहा था। उसकी रंगीन जैकेट धूप में चमक रही थी। अचानक उसने एक विशाल प्राचीन ओक का पेड़ देखा। वाह, ये कितना बड़ा है, उसने कहा। पिकू ने ओक की छाल पर दरवाजे का निशान देखा। उस पर अजीब पुराने चिन्ह बने थे। एक दरवाजा पेड़ के अंदर? उसने हैरानी से कहा। जैसे ही पिकू ने दरवाजे को छुआ, वह चमकने लगा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। दरवाजे के अंदर पिकू ने घुमावदार सीढ़ियां देखीं, जो जड़ों से बनी थीं। उसने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। पिकू एक बड़े कमरे में पहुंचा, जो खजाने से भरा था। सोने के सिक्के, जवाहरात और चमचमाते सामान चारों ओर बिखरे थे। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक था। अचानक संदूक ने कहा, तुमने खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी बहादुरी और ईमानदारी साबित करनी होगी। संदूक ने कहा, डरो मत, आगे बढ़ो। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और डरावने साए चारों ओर घूमने लगे। अंधेरे में से एक साया निकला, लेकिन पिकू ने कहा, मैं जानता हूं तुम असली नहीं हो, मैं डरे बिना आगे बढ़ूंगा। संदूक ने पूछा, अगर खजाना लेने से जंगल की जादुई ताकत खत्म हो जाए, तो क्या तुम इसे लोगे? पिकू ने कहा, नहीं, जंगल खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संदूक ने कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया है। संदूक से एक चमचमाता सुनहरी बलूत का बीज निकला। संदूक ने कहा, यह बीज तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। पिकू ने कहा, मैं चाहता हूं कि जंगल हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। कमरे में रोशनी फैल गई और ओक की जड़ें चमकने लगीं। पिकू ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। पिकू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। उसकी जैकेट सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। उसने कहा, क्या जबरदस्त रोमांच था। पिकू बाहर निकला और दरवाजा धीरे धीरे बंद होकर गायब हो गया। उसने पेड़ को छूकर कहा, मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया। पिकू जंगल में लौट गया। उसकी पूंछ खुशी से झूल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जंगल ही मेरा असली खजाना है।